हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन ऑफ साइंस एंड मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, जो हमारा 10th स्टैंडर्ड से टॉपिक है, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, लाइट हमारे पास क्या है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट हमारे पास क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us power of vision. मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको अंधेरे कमरे में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। और तभी आपने क्या किया? वहां पे जाके बल्ब के स्विच को ऑन किया, तो वहां पर आपको वहां के जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यही कारण है, तो हम लाइट बोल रहे हैं कि लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन, जो हमें देखने की शक्ति देता है। तो हमारे पास यहाँ पर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट हमारे पास ऐसी है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लाइट हमारे पास क्या है? वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है। तो जो स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर लाइट जो ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, वो इतना मीटर ट्रेवल करती है। सेकेंड है हमारे पास, लाइट इज ड्यूल नेचर। लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट की ड्यूल नेचर होती है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और सेकंड जो आपके पास लाइट की नेचर होती है, वो होती है पार्टिकल नेचर। तो इस प्रकार लाइट हमारे पास दो नेचर में होता है, एक हमारे पास वेव नेचर में होता है, सेकंड हमारे पास होता है पार्टिकल नेचर के अंदर। थर्ड जो आपके पास प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। When light falls on a surface, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, या जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो यहां पर आपके पास दो फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, तो वहां पर आपके पास दो फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर दोनों के ही बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन आपके पास क्या है? तो रिफ्लेक्शन क्या है आपके पास? जब लाइट किसी एक सरफेस के ऊपर पड़ती है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती है, स्ट्राइक करती है किसी स्मूथ सरफेस से, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर जाती है, तो जब ये किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है। रिफ्लेक्शन आपके पास क्या है
कि जब लाइट किसी एक स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट स्ट्राइक ए स्मूथ surface, it bounces back। रे ऑफ लाइट जब इस स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद ये इसी मीडियम में वापस आ जाती है। ये जो लाइट आपके पास, ये रे ऑफ लाइट जो आपके पास, ये रे ऑफ लाइट जो किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन वापस आती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पर जिस पॉइंट पर ये मीट करती है, यहां से इस स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको बोला जाता है नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं तो हम उनको स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम पॉइंट, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies in a same plane। फर्स्ट रूल हमारे पास यहां पे क्या है इसका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमारे पास एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है यहां पर? सेकंड रूल है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of reflection। angle of reflection that means angle I is equal to angle R। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन के दो लॉ। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। जब एक लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिर रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉ पढ़े हैं। उससे पहले हमने जो लाइट यहाँ पर स्मूथ सरफेस से टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर स्मूथ सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और सेकंड हमारे पास रूल था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद है हमारे पास इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर हमारी रे आपस में मीट करती हैं या हमें अपीयरेंस होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमारी रे जो
आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद या आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मीट होती है या जहां पर हमें ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर हमारा इमेज बनता है। और इमेज हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारे पास वर्चुअल इमेज, एंड सेकंड है हमारे पास रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज हमारे पास क्या होता है? वर्चुअल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर हमारा जो इमेज बनता है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉइंट्स, वो रे आपस में मीट करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वहां पर जो हमारा इमेज बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और जो रियल इमेज है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। जहां पर हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो हमारे पास रियल इमेज होती है, अगर हमारे पास इरेक्ट इमेज बनती है तो वो हमारे पास वर्चुअल। स्मूथ एंड polished surface which reflect light। एक ऐसा स्मूथ और पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मिरर। मिरर हमारे पास टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारे पास प्लेन मिरर एंड सेकंड है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारे पास क्या है? एक फ्लैट सरफेस, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, ऐसी फ्लैट सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से हमारे पास जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर आप सभी ने देखा, आपके घर में भी प्लेन मिरर होता है, तो आपने उसमें देखा है कि जो इमेज हमारा बनता है उसके अंदर वो बिल्कुल कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और जो इरेक्ट होता है मैंने बोला था वो कैसा इमेज होता है आपके पास? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है और इरेक्ट होता है। सेकंड है इट इज सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या बोलता है कि ये मिरर के से सेम उतने ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक मिरर है, तो मिरर से यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है जो वो 10 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो जो इमेज बनेगा वो भी उसका भी डिस्टेंस आपके पास कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो सेकंड आपके पास ये है कि इट इज सेम डिस्टेंस टू द मिरर एज ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है मिरर के अंदर इमेज भी उतना ही उससे दूर बनता है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बनती है वो बनती है लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जब भी आप मिरर के सामने जाते हो, जो आपका लेफ्ट हिस्सा है वो आपको राइट दिखाई देता है और जो आपका राइट हिस्सा है वो आपको लेफ्ट बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, आपने इसको यहां से बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर दो पोर्शन बनते हैं,
तो यहां पर स्फेरिकल मिरर क्या है? एक ऐसा कर्व्ड सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसा कर्व्ड सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी आपके पास 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आपके पास है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकंड है आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर क्या है हमारे पास? कनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर होता है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। तो ये आपके पास जो है, यहां से आपके पास क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड सेंटर होता है, मतलब सेंटर की दूसरी साइड में होता है, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। टॉपिक है रूल्स फॉर रे डायग्राम फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हमारे पास जो इमेज बनती है और उसमें जो हम रे डायग्राम यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। इसको करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं मिरर के, स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास कोई मिरर है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। कैसे पहचान करेंगे? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, M और N, जिनको हम बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर, MN। सेकंड हमारे पास इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोल, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। और बिल्कुल पोल से होते हुई हमारे पास एक सीधी लाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। और इस रे को बनाने और इस कर्वेचर को बनाने के लिए हमारे पास कोई एक सेंटर होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमारे पास इस कर्व्ड सरफेस का कोई ना कोई हमारे पास एक सेंटर बनेगा, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और उसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर हमारे पास क्या है कि यहां से सेंटर से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब हमारे पास कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है, तो एक पॉइंट पर कट करती है, जिसको हम बोलते हैं F, जिसको हम लिखते हैं F, जिसको बोलते हैं फोकस। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और ये कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जहां पर हमारे मिरर के एंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर MN। और मिरर के बिल्कुल बीच में हमने एक पॉइंट लिया है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम पोल बोलते हैं। और एक लाइन जो बिल्कुल पोल से होती हुई बिल्कुल सीधी गुजरती है, इस लाइन को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। और यहीं पर इसका कोई एक सेंटर है, जो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस बना हुआ है, यहाँ पर इसका कोई सेंटर है, जिसको हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद जो पहली लाइन यहां से गुजरती है, वो गुजरती है फोकस से। इस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। और फोकस से
पोल के बीच की जितना हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, तो इसको हम मेजर करते हैं एफ से। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस सेंटर में और इस फोकस लेंथ में, फोकल लेंथ के अंदर एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं R इज इक्वल टू 2F, कि जो हमारे पास जो सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस होता है, वो हमारे पास होता है 2 इंटू में फोकल लेंथ। इसके ऊपर आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आने वाला है, तो इसको आपको याद रखना अच्छे तरीके से। R इज इक्वल टू होता है 2F, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं F इज इक्वल टू R बाय 2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है आपके पास, उसमें बोलता है आपको रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो R इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आपके पास क्या होता है, फोकस लेंथ का फॉर्मूला R बाय 2, तो आपके पास हो जाएगा 20 बाय 2 और ये आपके पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। पास है रूल्स फॉर रे डायग्राम फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है और उसमें जो रे डायग्राम है उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारे पास है, किसी भी कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर कोई लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजरेगी। कनकेव मिरर में आपको क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ऐसे ही आपके पास कन्वेक्स मिरर में बोलता है कि अगर कोई लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें फोकस से जाती हुई दिखाई देगी, हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो फोकस से आ रही है। सेकंड आपके पास रूल बोलता है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, और वो आपको क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन आपके पास रे ऑफ लाइट अगर आपके पास फोकस से गुजरती है, फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सेकंड रूल में आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। सेम इसके अंदर भी आपके पास यही रूल है। अगर कोई लाइट आपके पास फोकस से ऐसे आते ही प्रतीत होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड रूल आपको बोलता है, थर्ड रूल में आपके पास बोलता है कि अगर आपके पास कोई लाइट सेंटर से गुजरती है, सेंटर से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बगैर किसी बेंडिंग के वो वापस चली जाएगी। तो वो कहीं पर भी ऐसे नहीं मुड़ेगी, वो सीधी जहां से आई थी सेम पाथ पर ही ट्रेवल करेगी। ऐसे आपके पास यहां पर भी होगा, कन्वेक्स में भी।
तो जैसे आ रही है वैसे ही ये वापस चली जाएगी। ये 3 रूल है, ये 3 रूल आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये 3 रूल दिए गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स।